हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल छोटी सी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में एक प्रश्न देखने को मिलता है अस्थाई भाव से। आपने पढ़ा होगा, हिंदी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रस, यानी रसों की संख्या कितनी होती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हिंदी में रसों की संख्या होती है 9। अब इसके कौन कौन से अस्थाई भाव होते हैं ये भी आपको देखना है। तो अस्थाई भाव से जो है एक प्रश्न पेपर में बनता है। तो आप लोग इस पूरी वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। जिनको याद है वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं याद है वो इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देख लेंगे अपने पेपर से पहले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो 8 आप लोग टिक लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में रसों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में रसों की संख्या होती है 9, ठीक है। 9 पर टिक लगाएंगे अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में रस की संख्या कितनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों क्वेश्चन संस्कृत में रसों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है आपकी कितनी होती है 11, याद रखेंगे, ठीक है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार 8 होती है, हिंदी में 9 होती है और संस्कृत में 11 होती है। अब हम लोग एक एक करके इनके अस्थाई भाव पे नज़र डालते हैं, ठीक है। अस्थाई भाव बेहद इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति, ठीक है। याद रखेंगे क्या होता है, रति होता है। अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में याद हो जाएगा सब, ठीक है। करुण रस, करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। वीर रस, वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह, ठीक है। हास्य रस, हास्य रस का होता है हास। रौद्र रस, रौद्र रस का होता है क्रोध, ठीक है। यहाँ पर देखिए र बना है तो यहाँ पर भी है, तो इसलिए हो जाएगा आपका क्रोध। इस तरीके से ट्रिक्स से आप लोग याद कर सकते हैं। विभिन्न रस का होता है जुगुप्सा, ठीक है। जुगुप्सा ये ऑप्शन में दिया रहता है। विभिन्न रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। उसके बाद दोस्तों है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य या विस्मय, ठीक है। अद्भुत रस का होता है आश्चर्य या विस्मय। शांत रस की बात करें तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है निर्वेद होता है, यही ऑप्शन में दिया रहता है, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। वात्सल्य रस की बात करें तो वात्सल्य रस में जो इसका स्थायी भाव होता है वो होता है वात्सलता, यानी जो है यहाँ पर जो हो जाएगा आपका वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सलता। उसके बाद है भक्ति रस। भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है भगवत विषयक रति, यानी अनुराग, यानी भगवान के प्रति जो प्रेम होता है वो भक्ति रस कहलाता है, ठीक है। भक्ति रस भगवान के प्रति प्रेम और वात्सल रस बच्चों के प्रति प्रेम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग इन रसों को याद रखिएगा, खासकर इनके अस्थाई भाव को, ठीक है। अस्थाई भाव से प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो श्रृंगार रस का होता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। श्रृंगार रस का रति, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, हास्य रस का हास, रौद्र रस का क्रोध, विभिन्न रस का घृणा या जुगुप्सा, भयानक रस का भय। उसके बाद है अद्भुत रस। अद्भुत रस का होता है आश्चर्य या विस्मय। शांत रस का निर्वेद या निवृत्ति। वात्सल रस का वात्सलता या वात्सल रति। भक्ति रस का होता है भगवत विषयक रति। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जाकर आप लोग प्ले लिस्ट चेक करिएगा, वहाँ पर ढेर सारी वीडियोस, ढेर सारे कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं। आप लोग ज़रूर कवर करें अपने पेपर से पहले, निश्चित रूप से आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। हम उन टॉपिक को सिर्फ कवर कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट मिलते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। ज़रूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।